every souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली ये अप्रैल मंथ की मंथली का कार्ड रीडिंग है, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो ओवरऑल अप्रैल का मंथ है ये कैसा जाएगा, इस मंथ में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या होगा क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे. सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी. आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं वीकली रीडिंग का ट्राई कर रही थी कि मैं एक ही दिन पे सारे रीडिंग्स अपलोड वो कर लिए थे, रिकॉर्ड कर लिए थे. लेकिन आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि अपलोड करने में दिक्कत बहुत आ रही थी बिकॉज वो एडिट जो होता है ना वो एडिटिंग में टाइम लग रहा था एंड उसके अलावा वो पोस्टिंग में भी अलग टाइम लग रहा था. और अभी हाल में बहुत मेरे फैमिली में बर्थडे बहुत हुआ है एंड बहुत बर्थडे में जाना आना हो रहा है एंड बहुत सारा, जैसे आप कह लो बहुत थक जा रही हूँ इन सारी चीज़ों के चक्कर में एंड उसी वजह से समझ नहीं आ पा रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए कैसे क्या नहीं. सो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं रीडिंग लेट से अपलोड करी और थोड़ा बहुत इनएक्टिव हूँ. अब मैंने सोचा है कि अब मैं एक्टिव ही रहूँगी, मुझसे जितना होता है मैं ट्राई कर पाती हूँ. एंड बाय द वे क्रिस्पी का बर्थडे था अभी हाल में ही, आप मेरे इंस्टा पे चेक कर सकते हो. और उसके वजह से भी ना ये वीक रीडिंग में बहुत लेट हो गया बिकॉज उसके बर्थडे के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन हम कर रहे थे एंड उसके लिए भी बहुत लेट हो गया. सो यस बस यही आप लोगों को इन्फॉर्म करना था. एंड हमारे पास ये रहे ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फायर साइन. तो अगर आपका सन मून राइजिंग एरीज लियो सेजिटेरियस में है तो आप ऑप्शन 1 को चूज़ कर सकते हो. फायर साइन ऑप्शन 1 है. अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में है तो आप ऑप्शन 2 अर्थ साइन चूज़ कर सकते हो. अगर आपका सन मून राइजिंग वाटर साइन यानी कि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो में है देन आप ऑप्शन 3 चूज़ कर सकते हो. एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एयर साइन. अगर आपका सन मून राइजिंग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में है देन आप ऑप्शन 4 चूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो यस गाइस, हाँ इस रीडिंग में एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए जो रीडिंग के वक्त ही आप लोगों को पता चलेगा. सो यस गाइस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1. सो अगर आपका सन मून राइजिंग एरीज लियो सेजिटेरियस में है देन ये आई एम सो सॉरी देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. सो अगर आपने फायर साइन को चूज़ करा है तभी भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए. सो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड वेट लेट्स सी. मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखा है. लेट्स सी आप लोगों को मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे अप्रैल मंथ में कौन से मेजर इवेंट्स होंगे आपके जीवन में. एरीज Leo Sagittarius. Okay, thank you. We have the Judgment. Okay. तो पहला जो मेजर इवेंट होगा आप लोगों के जीवन में अप्रैल के महीने में वो मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपकी आदत है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे आदत नहीं ना एक्चुअली ऐसे ऑप्शंस को इर्द गिर्द रखने की, तो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं ऑप्शंस. लाइक जैसे कि जो फायर साइन का यहाँ पे वो लिखा हुआ था ये मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था बार बार, इस वजह से मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़. खैर कोई बात नहीं. जजमेंट का कार्ड आपको ये चीज़ इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल के महीने में यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके जीवन में होगी और ये इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी ना कि आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि करना क्या है, रिएक्ट कैसे करना है, कैसे बिहेव करना चाहिए. तो यहाँ पे एंजल्स उस टाइम के लिए आपको बोल रहे हैं, उस टाइम के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करिए, मेडिटेशन करिए, चीज़ों को ना बैलेंस करना सीखिए. आपके जीवन में ना बैलेंस की बहुत कमी है. यस ऑप्शन 1, आपके जीवन में बैलेंस की बहुत कमी है एंड इसी वजह से अधिकतर टाइम पे आपने देखा होगा कि आप हमेशा गलत चीज़ों को चूज़ करते हो, है ना. आपने कई बार इस चीज़ को नोटिस करा होगा कि आप हमेशा गलत चीज़ को चूज़ कर लेते हो जल्दबाजी में. बैलेंस नहीं ना है तो समझ नहीं आता करना क्या है ना. तो जल्दबाजी में आके कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, इस चीज़ के चक्कर में ना आप हमेशा गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हो. गलत चीज़ को, जो इंसान गलत है ना, हमेशा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रैल के महीने में बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा भी बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग ना जैसे अपना ध्यान नहीं रखते हो, पानी नहीं पीते टाइम पर. जैसे एक होता है ना मैक्सिमम में एक दिन में 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, हमारी बॉडी को वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है. आप नहीं पीते, आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, दिक्कत यही है. इस वजह से चीज़ें इम्बैलेंस भी होते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास.
तो अपने ऊपर अप्रैल के महीने में ध्यान दीजिए, जितना हो सके ध्यान दीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग प्रोटेक्टेड हो, आप में से जितने भी लोग हो ऑप्शन 1 आप सभी प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। कुछ भी होगा, कुछ भी समय मतलब कुछ भी, कोई अगर चीज़ लिखी हुई है कि हाँ ये भी चीज़ होनी है इसके जीवन में, वो भी नहीं होगी, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पूर्वज, जो पूर्वज आपके रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दादा दादी की एनर्जी लग रही है। हो सकता है आपके दादा दादी नहीं हो, अगर है तो नहीं, ये मैसेज आपके लिए। जिन लोगों की नहीं है, यहाँ पे आपके दादा दादी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों के दादा दादी नाना नानी दोनों ही है, यहाँ पे उनके लिए मैसेज है आपको, आप लोग, आपके पूर्वज जिस गॉडेस को पूजते थे, जिनकी पूजा होती थी पहले, जो आपके फैमिली रही है बहुत पहले की, वो जिनकी पूजा करते थे, यहाँ पे वो आपको प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोटेक्शन बहुत है अप्रैल के महीने में। घबराना नहीं है अप्रैल के महीने में कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, जस्ट फ्लो में जाते जाना है। जो जैसा हो रहा है वैसा होते जाना है, मतलब जो जैसा हो रहा है वैसा होगा, है ना। तो इस फ्लो में रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को किसी की बातें बुरी लग सकती है कि हाय इसने ये कैसे कह दिया, मैंने इससे एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो यहाँ पे ये चीज़ इसी वजह से होगी, ये बेसिकली डिवाइन ऑर्डर होगा। ये इसी वजह से होगा क्योंकि आप लोगों के ऊपर डिपेंड बहुत जल्दी हो जाते हो कि ये मेरे फैमिली का हिस्सा बन गया तो ये मुझे कुछ कहेगा नहीं, और इसी चक्कर में आप सामने वाले के भी ओपिनियन को दबाते हो, अपने भी ओपिनियन को दबाते हो। आपको लगता है कि नहीं अगर मैंने इस बात को कह दिया, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप कहते हो कि ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन अरे यार इसको बुरा लग जाएगा तो मुझे कहना नहीं है इसे, आप ऐसा करते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे बुरा लग जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा, कुछ लोगों की बातें आपको बुरी लग जाएंगी, एंड आप ऐसा बिहेव करोगे कि नहीं मुझे बातें बुरी नहीं लगी, लेकिन एक्चुअल में आपको बातें बुरी लगेंगी। एंड ये एक डिवाइन ऑर्डर होगा, बिकॉज ये डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं कि समझिए, अगर कोई आपके फैमिली का भी मेम्बर है ना, तो हम अपने फैमिली वालों को भी कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि वो हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है ना। तो अपनी बातों को रखना सीखिए, अपनी बातों को रखना सीखो, आप इसी वजह से डिवाइन इस चीज़ को करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे डिवाइन ऑर्डर दिखाई दे रहा है। कोई जेमिनाई इंसान, जैसे एरीज, आई डोंट नो, एरीज कह रही हूँ ऑप्शन 1 एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कोई जेमिनाई इंसान, कोई जेमिनाई, एक्वेरियस, लीब्रा की एनर्जी नहीं है, कोई जेमिनाई, एक्वेरियस, कोई ऐसा इंसान जो जैसे आपके तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई जेमिनाई और एक्वेरियस शख्स आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये कोई एक ही इंसान है, मतलब जिसका अलग अलग नाम है बहुत सारे, और इसी वजह से यहाँ पे 2 ज़ोडिएक चैनल हुए हैं। कोई तो लेकिन आपकी तरफ बढ़ रहा है, मुझे इसकी एनर्जी मिल रही है। लेट्स सी अप्रैल के महीने में ओवरऑल क्या चलेगा क्या नहीं, हम देख लेते हैं। वी हैव द मून, बहुत सेंसिटिव एनर्जी रहेगी। ऑप्शन 1 आप लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी, जैसे होगा सब कुछ ऐसा होगा कि आपके आंखों के सामने चीज़ें हो रही है, लेकिन आप फिर भी दिखाओगे कि आपको बुरा नहीं लग रहा है। हो सकता है लाइक आपका किसी के ऊपर क्रश हो, आपको कोई बहुत अच्छा लगता हो, एंड हो सकता है वही इंसान आपको कुछ ऐसी बातें कह दे जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं हो। तो यहाँ पे उस लिहाजे से भी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बुरा लगने वाला है कि उसने ये कैसे कह दिया, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी में आप जा सकते हो। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा था, ओके। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ फील हो रही है कि अप्रैल के मंथ में फुल मून जब आएगा तो आपको अपनी एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हर टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा डार्क चली जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव डार्क से मेरा मतलब है नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली जाती है आपकी बातें, बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स नेगेटिव चले जाते हैं, आप खुद पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हो। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अगर आपको खुद को पॉजिटिव रखना है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी फुल मून के दिन पे। बहुत सारे रिचुअल्स आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। मेरा जो ऑनेस्टली अगर मैं अपना बताऊँ, मेरा जो रिचुअल है, खैर मैं कभी और शेयर करूँगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे फुल मून के दिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, ये अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्लीपिंग प्रोसेस, आप सोना उठना, जो ये प्रोसेस होता है ना, सोना उठना, 4 स्टेजेस होते हैं स्लीपिंग में, राइट। आपने सुना होगा 4 स्टेजेस होते हैं। तो आप हमेशा क्या होता है, आपको सपने याद नहीं रहते क्योंकि आप सपने को पूरा नहीं कर पाते, सपने को देख ही नहीं पाते। आप हमेशा सेकंड स्टेज तक रह जा रहे हो स्लीपिंग वाले मोड के, है ना। करंट की बात कर रही हूँ अभी, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पे अप्रैल महीने में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत स्ट्रिक्टली कि अपने स्लीपिंग शेड्यूल को सुधारिए। अगर लेट सोते हो तो क्यों लेट सोते हो, ऐसी क्या
ऐसा क्या आप हासिल कर ले रहे हो, मुझे इतना बताओ। इतने लेट तक जाग के ऐसा क्या आप हासिल कर ले रहे हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, क्या हासिल कर ले रहे हो? कुछ खास नहीं मिल पा रहा है ना, उल्टा सब ड्रीम्स याद नहीं रह रहे, समझ नहीं आ पा रहा आगे क्या होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स याद रखने हैं, आपको क्या करना है। देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, जब हम स्लीप लेकर के आते हैं, बहुत अच्छी सी नींद लेकर के आते हैं, तो बहुत माइंड फ्रेश रहता है। अगर वही हम बहुत ज़्यादा लेट से सोते हैं, हमें बहुत चिड़चिड़ाहट होती है ना, तो हम हर एक शख्स के साथ, अपनी मम्मी के भी साथ हम ऐसे ही बात करते हैं कि अरे यार क्या दिमाग ख़राब करते रहते हो, ऐसा वैसा, राइट। जो कि चीज़ बहुत गलत है ना, बहुत गलत है ये चीज़। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अपने स्लीपिंग शेड्यूल को सुधारिए। सबसे पहले तो कुछ करना है अप्रैल महीने में, तो सबसे पहले अपना स्लीपिंग शेड्यूल सुधारना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। हमारे पास है, लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। हमारे पास मैसेज है, लॉर्ड शिवा, राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स एंड बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इसमें कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात, आपको अप्रैल के मंथ में फ्लावर्स और रुद्राक्ष जो होते हैं वो बहुत दिखेंगे। आप ड्रीम्स में देखोगे कि आप रुद्राक्ष माला से ओम की चैंटिंग कर रहे हो, आप देखोगे कि आप कोई नदी के किनारे बैठे हुए हो, आप देखोगे अप्रैल महीने में कि जैसे जो आज तक आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया, वो सारी चीज़ें देखोगे आप। यहाँ पे जैसे कोई ना कोई यात्रा पे आप निकल रहे हो, जैसे कोई ना कोई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, नहीं मतलब कोई ना कोई एक नया साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, जिसमें खुशियाँ बहुत है, जिसमें रिस्पेक्ट बहुत है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको ना टाइम टू टाइम सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि मैं हूँ पीछे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपको ये चाहिए होता, भले आप कितना भी बाहर से दिखा लो कि अरे मैं तो बहुत स्टड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ, अकेले रहता हूँ, अकेले जीता हूँ, ये जितना भी आप दिखा लो, आपको ज़रूरत है एक्चुअली में ऑप्शन 1, आपको सच में ज़रूरत है किसी ना किसी इंसान की। तो यहाँ पे वही इंसान आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है राइज अप, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उठिए अपना, जैसे आपका जैसे शेड्यूल बहुत ख़राब लग रहा है मुझे, अरे वो ना आपका शेड्यूल बहुत ख़राब है। जैसे उठते कभी भी हो, जैसे 2-3 बजे उठोगे सुबह के, आई मीन जैसे दोपहर के, उस टाइम तो सुबह भी नहीं हो रही होती, दोपहर के 2-3 बजे उठोगे, अपना काम करोगे, वही 6 बजे तक अपना खाना खाओगे एंड देन वही सेम शेड्यूल चलाओगे। तो यहाँ पे अपना शेड्यूल सुधारिए। आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे 2-2 बार मुझे मून दिखाई दे रहा है, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो रही है अप्रैल के महीने में। जैसे जो 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 होने वाला है वो पहले से भाप लोगे आप कि हाँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला, अगले पल आपको वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे देगा, राइट। तो यहाँ पे पहले जो हो रहा होता है उसको आप भाप लोगे। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपका इनर फोर्स, आपको कौन सी चीज़ों के लिए, जैसे आपको कौन सी चीज़ों के लिए बार बार आपको कौन सी चीज़ आपकी आंखों के सामने आ रही है, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा अप्रैल के महीने में। कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं एंड आप उसको हटा नहीं पा रहे हो अपनी आंखों के सामने से। आपको देखना, यू हैव टू सी, आपको देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपके बार बार आंखों के सामने आ रही है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नोटिस, आई डोंट नो लाइक यहाँ पे क्यों लोग आवाज़ कर रहे हैं मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको कहीं से आवाज़ आई है तो। यस, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ऑप्शन 1 फायर साइन, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी आंखों के सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है। वो नेगेटिव है कि वो अगर ये नेगेटिव है देन आपको फिर यहाँ पे एक सिंपल सा रास्ता बताया जा रहा है, सिंपल सा आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। वो जो भी चीज़ है, स्पेसिफिक में नहीं कहूँगी, जो भी चीज़ है वो आपके लिए सही नहीं है। अगर वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, बार बार आंखों के सामने एक वही पॉजिटिव चीज़ आ रही है, तो समझ जाइएगा वही चीज़ आपके लिए बनी है और वही चीज़ एंड तक आपका साथ निभाएगी, राइट। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे सक्सेस भी है कुछ लोगों के लिए, जैसे आपको सक्सेस मिलेगा ना, आप बहुत खुश हो जाओगे कि चलो ये जो सक्सेस मुझे दी जा रही है ये बहुत अच्छी है मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा सुख वाली है वैसी एनर्जी है। लोग यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को आपका इंटरनल जो गाइडेंस है, यानी कि आपका अंतर मन आपको बहुत कुछ कहेगा इस मंथ में, बहुत गाइड करेगा आपको, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं।
हम सो सॉरी, मैं बार बार कैमरा ठीक कर रही हूँ बिकॉज क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा बहुत वो हो जाता है। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे खुद को पसंद नहीं आता है वो चीज़ कि थोड़ा सा काट इधर उधर हो जाए, इस वजह से मैं बार बार ठीक कर रही हूँ। खैर, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए। वी हैव आर्कएंजल, tune into tune into your divine potential, bring the world into harmony। तो यहाँ पे आपको मैसेज हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता हो, या तो फिर जिसमें आवाज़ आपकी, या फिर जिसमें बांसुरी, या फिर कुछ भी आपकी वॉइस, सिंगर, या फिर सिंगिंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो कुछ भी, अगर कुछ भी आप इसके रिलेटेड काम करना चाहते हो या फिर आपको बहुत मन है काम करने का, अप्रैल के महीने में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी, कोई ना कोई अप्रिसिएशन, कोई ना कोई अनदर लेवल, जो चीज़ को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है अप्रैल के महीने में। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोग ना बहुत अच्छा करते हो जो करते हो, यानी कि आपके अंदर जो ये नेचुरल टैलेंट है, बिना सीखा हुआ जो टैलेंट है, ये बहुत खूबसूरत है। जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत है, राइट। तो आपको हमें मैसेज यही दिया जा रहा है, आपको बहुत सारे लोग जैसे अप्रिशिएट करेंगे आपके अंदर, जैसे वो जो आग चाहिए होती है ना कि हाँ मुझे अब कुछ बन के दिखाना है, वो टाइम टू टाइम लोग आपके अंदर वो आग जलाते रहेंगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इसकी वजह से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अब तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं तो कहीं भी कर सकता हूँ ये चीज़, है ना। तो फिर जो शर्माते रहते हो टाइम टू टाइम, जो आप शर्मा के हट जाते हो, वो नहीं करोगे आप, राइट। तो यहाँ पे जैसे जो भी आप करते हो उसको लोगों के सामने बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाओगे। अगर आपको अप्रैल के महीने में ब्लैक एंड वाइट फेदर्स बहुत सारे दिखते हैं, लोग, मुझे फेदर्स बहुत अच्छे लगते हैं, फेदर्स कलेक्ट करना। मेरे पास यहाँ पे सामने रखे भी हुए हैं बहुत सारे फेदर्स हैं, कभी और आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सारे हैं वो, क्योंकि उसमें स्टोन्स रखे हुए हैं, मतलब वो उड़ जाते हैं ना फेदर्स। यूजुअली क्या होता है कहीं पर जैसे हमारे यहाँ पे फ़ैन चल रहा है अभी, तो वो उड़ जाएगा उड़ जाएगा, सब फेदर उधर उधर जाने लगेगा। इस वजह से मैं उसके ऊपर हमेशा स्टोन्स रखती हूँ ताकि वो फेदर्स उड़े ना। बाकी मुझे शौक बहुत है फेदर्स कलेक्ट करने का, स्टोन कलेक्ट करने का, टैरो डेक कलेक्ट करने का, कलेक्ट नहीं, टैरो डेक बस जमा करने का शौक बहुत है। खैर, तो यहाँ पे जब भी आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर दिखता है तो अगर आपको मन हो तो आप उसको कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हो। वो आपको हमेशा एक आस देता रहेगा कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें कितनी भी बिगड़े वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ आपके पास रहेगी, है ना। एंड अगर आपको कभी भी दिखता है ब्लैक एंड वाइट फेदर, तो इसका मतलब यही है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर आप किसी की चुगली कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी के बारे में गंदा गंदा कह रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, राइट, जो आपको भी पता है वो चीज़ बुरी है ना, तब अगर आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर दिख रहा है, देन इट्स अ साइन। एंजल्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, तो उस चीज़ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हट जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइंस आपको दिए जाएंगे। लेट्स सी, अब हम कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have ace of cups, okay। अप्रैल महीने के लिए मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, इल्यूजन कोई ना कोई टाइप का, ये ऐसा इल्यूजन है जो आपने खुद से क्रिएट करा है, ये किसी और ने नहीं क्रिएट करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑप्शन 1, ये आपने खुद से कुछ इल्यूजन क्रिएट करा है जो रियलिटी में सच नहीं है, जो रियलिटी में सच है ही नहीं। आपने कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट करा। अब ये देखिए, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मुझसे आके कि ख्वाहिश आपको नहीं पता है कि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें पता है, लोग मुझे, हाँ मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, तो मैं उस हिसाब से नहीं बोलती, या फिर एक होता है ना जब हम सिचुएशन में हो तो सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं समझती नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं जब भी कोई भी रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं डीप जाके आप लोगों की बातों को समझूँ कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्या है। एंड समटाइम्स आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि मैं रीडिंग को बीच में पॉज करके अलग से जाके आप लोगों के लिए वो करती हूँ, रेमेडीज़ चैनल करती हूँ, राइट। तो मैं समझती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है मैं नहीं समझती। इट्स जस्ट दैट ना कि मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही होती है, मुझे जो चीज़ डिवाइन गाइड कर रहे होते हैं कि ये इल्यूजन है, ये सच नहीं है, मैं वही बताती हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने अपने दिमाग में, ये वो नहीं कहते कि बुनी गई कहानी खुद से, वो है कि कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन आपने उसको क्रिएट कर दिया है कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही होगी। तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में वो सच आपके सामने आएगा कि कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको
अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर नोटिस नहीं करी है तो कर ही लेना नोटिस। आप जब भी रूम से अपने बाहर जाते हो, जब भी अपने घर से, जहाँ भी आपका हाउस है, जब भी आप बाहर जाते हो जहाँ पे लोग बहुत होते हैं या फिर लोग नहीं ही होते, एक दो ही लोग क्यों ना होते, आपका वहाँ जाते से मूड ख़राब हो जाता है। जाते हो बहुत खुशी खुशी कि हाँ चलो मज़ा आएगा, आप जाएंगे वहाँ पे अच्छे से रहेंगे, मूड ख़राब हो जाता है आपका जाते से। वो पता है क्यों होता है? बिकॉज क्या ना, लोगों की नेगेटिविटी आप अपने तरफ हावी होने देते हो, क्योंकि आपका सेंसिटिव सोल बहुत है। लुक इन आर्क एंजल को देख के मुझे लगा ही था सेंसिटिव सोल बहुत है आपकी। सेंसिटिव सोल है, सेंसिटिव ऑरा है, जो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, सिंपल सोबर मैसेज, कि एक कोई भी आप ईविल आई बाय कर सकते हो। ईविल आई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ईविल आई बाय कर सकते हो। टाइगर आई तो रिकमेंड मैं हर किसी को नहीं करती हूँ, तो लेकिन आप ईविल आई पहन सकते हो ज़रूर। ईविल आई आपको नेगेटिव, ईविल आई भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो जब आपको कभी और बताऊंगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ईविल आई भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको कुछ उसके रिलेटेड जानकारी चाहिए देन आप मुझे डीएम कर सकते हो या तो फिर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यकीनन यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेसलेट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, ये काला धागा भी हो सकता है, आप चाहो तो काला धागा भी पहन सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली काला धागा सूट नहीं करता है, इस वजह से मैं अधिकतर टाइम पे अवॉइड करती हूँ। लेकिन हो सके तो अगर आपको सूट करता हो तो आप काला धागा भी पहन सकते हो। लेकिन आपको बस खुद को बचाना है। नेगेटिव ऑरा जो होता है ना, जिन लोगों का जो नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं, वही हमारी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजते हैं। तो आपको उन लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको जो सही लगता है आप वो करो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप घर से ही नहीं निकलो, आपकी खुद की फ्री विल है, राइट। आप जब चाहो तब आप घर से निकल सकते हो, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको, है ना। ये आपकी खुद की फ्री विल है, समझो आप मेरी बात को। ये आपकी सोच है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि लोगों के चक्कर में, कि लोग मुझे नज़र लगा रहे हैं या फिर लोग मेरी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर मत निकलो। मैं कहूँगी और निकलो, कुछ अपने अपने साथ में कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए रख लो। कोई भी ऐसा स्टोन, अब जैसे कि ये स्टोन मैं आपको क्या बताऊँ, यही ऐसा कोई टाइप का स्टोन, ये मेरा बाय करा हुआ स्टोन नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। मैंने कहा ना मुझे स्टोन्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बस वही रेत से उठाया हुआ स्टोन है, जो कि लिटरली बहुत मैजिकल स्टोन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली मैंने उसमें एनर्जी डाली है ना, इस वजह से वो मैजिकल है। ऐसे भी वो था, तभी मैंने उसको वहाँ से उठाया था। खैर, तो कोई भी स्टोन, कुछ भी ऐसा जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, आप उसको अपने साथ रखो। और इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप घर से बाहर मत निकलो। मैं कहूँगी घर से बाहर निकलो, मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। जब आप देखोगे ना लोग आपसे जल रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें बना रहे, लेकिन आपको वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही, देन वो अलग लेवल की खुशी होती है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलो। आपके लिए अप्रैल महीने में हीलिंग है, ढेर सारी हीलिंग। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी तरफ जो एनर्जीज आ रही है ना, अब अप्रैल के महीने में पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है। मैंने कहा ना जेमिनी या तो फिर एक्वेरियस, कोई ना कोई ऐसा साइन का इंसान आपको कोई ना कोई प्रपोजल दे सकता है। लुक, एस ऑफ कप्स का कार्ड ये प्रपोजल के बारे में बताता है, राइट। तो कोई ना कोई प्रपोजल, ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लॉर्ड शिवा भी है ना। ये जो भी होगी या फिर जो भी होगा, ये पहले ही आपको ड्रीम्स में आने लगेगा कि हाँ कोई ऐसी गर्ल या फिर कोई ऐसा बॉय आ रहा है बार बार ड्रीम में, पता नहीं ये क्यों आ रहा है। वो बार बार आएगा, आपके सामने अच्छा बनेगा, आपको हर बार अच्छा ही होगा वो इंसान, ऐसा नहीं बुरा होगा, अच्छा ही होगा वो इंसान। वो बस आपका ड्रीम इंडिकेट कर रहा होगा कि यस आपके जीवन में कोई ना कोई इंसान एंटर करने वाला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई एक नया शख्स आपके जीवन में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में। लुक, वी हैव चॉइस नंबर 4, हम आगे देखते हैं। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो यहाँ पे आपको मैसेज जो दिया जा रहा है, अब नंबर 4 का कार्ड है, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आपको अप्रैल के महीने में रास्ता नहीं दिखाई देता ना कि आप करें क्या, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, एक अलग चीज़ है आपके लिए बनी, सारी चीज़ों से परे, जो आप सोच नहीं रहे हो ना उससे परे चीज़ आपके लिए बनी है, जो कि एकदम पॉजिटिव है, राइट। तो आपको अगर वो रास्ता ढूंढना है तो आपको अपने एंजल से पूछना पड़ेगा। आपको एंजल से पूछना, बेसिकली ये मैं अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को, एंजल से पूछना इन द सेंस कि जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, हमें करंट लगते लगते बच जाता है, तो कौन बचाता है हमें? हर बार तो नहीं हो सकता ना, हर बार तो हम नहीं खुद से बच सकते, कोई ना कोई तो बचाता होगा हमारे पीछे, कोई ना कोई तो एक एक ऐसी महान शक्ति होगी जो हमें बचाती होगी, राइट। तो यहाँ पे आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ आई अभी भी मेरी बात, देन आप खुद से पूछो। वो जो भी आपके पीछे जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपका ही आवाज़ बन के आपसे बात करेंगे। जेन्युइनली बता रही हूँ, और बहुत ही इससे बता रही हूँ। यस, तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पे पूछो।
ठीक है, लेट्स सी। एक सरप्राइज़ मैंने बोला था आप सभी लोगों के लिए है, तो ये रहा वो सरप्राइज़, ये रहा वो स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए। लेट्स सी आप लोगों को स्पेशल मैसेज कौन सा दिया जा रहा है अप्रैल महीने के लिए। वी हैव नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। तो यहाँ पे मैसेज आपको जो दिया जा रहा है वो यही है, अप्रैल के महीने में अपनी फीलिंग्स पे मत जाइएगा। सर जेन्युइनली बता रही हूँ, अपने फीलिंग्स पे मत जाइएगा। आपका फीलिंग आपकी फीलिंग आ रही है कि नहीं आज नहीं करना चाहिए, ये टेम्परेरी का है, आपको ही पता है, आप अगले पल चेंज हो जाते हो, राइट। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप कैसा फील कर रहे हो। उठना है आपको जो भी आपके कपड़े पहनने हैं वो पहनिए, ड्रेसअप होइए, खुद को देखिए एंड उस काम को करने के लिए लग जाइए, उसमें गिव अप मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, क्योंकि आप पलट जाते हो बहुत जल्दी, अभी कुछ कह रहे होते हो फिर कभी कुछ कहते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि अपने फीलिंग्स के ऊपर नहीं जाना है अप्रैल के महीने में, ना आप डिमोटिवेटेड बहुत फील करोगे, ठीक है। सो यस गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 1। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने अर्थ साइन यानी कि अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए, तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं बिकॉज ऑप्शंस मुझे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं रीडिंग से। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम देखेंगे अप्रैल के मंथ में कौन सा मेजर इवेंट आपके जीवन में होने वाला है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वी हैव द स्टार, तारा। वाओ, बहुत ग्रेटफुल एनर्जी है, जैसे आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि चलो ये चीज़ एटलीस्ट मेरे को मिली, तो यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड ग्रेटफुल एनर्जी बहुत है कि हाश वो नहीं होता, फाइनली मिल गया वो एनर्जी है यहाँ पे, जैसे बहुत दिनों से कोई चीज़ की आप तलाश में हो या फिर बहुत दिनों से आपको कोई चीज़ चाहिए है एंड अप्रैल के महीने में ऑप्शन 2 अर्थ साइन, ये चीज़ आपको मिलेगी, मिल के रहेगी। पता है क्यों मिलेगी? बिकॉज आप उस चीज़ को डिजर्व करते हो, क्योंकि आप भाग नहीं रहे उस चीज़ के पीछे। ये वाला है कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, राइट। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे तारा का भी मैसेज है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं है क्यों आप में से कुछ लोग ना जैसे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, जैसे कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो वो 1-2 महीने में तो हो ही गारंटीड हो जाता है। जैसे ऑप्शन 2 कुछ भी करते हो ना, कुछ भी मैनिफेस्ट, कुछ छोटी मोटी चीज़, जैसे कि काश मेरे पास एक कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ मतलब जो चीज़ अफोर्ड आप कर सकते हो, अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट, मतलब आपको ख़रीदने का मन नहीं है लेकिन यू वांट कि हाँ आपको वो चीज़ चाहिए है, अगर आपको कुछ ऐसा होता है, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो कुछ ज़्यादा से 1-2 हफ्ते में आपके पास वो चीज़ आ जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग हीलर, इम्पैक्ट, वैसी एनर्जी है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ऑप्शन 2, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सीक्रेट्स हैं, जो बहुत डार्क सीक्रेट्स हैं, अप्रैल के महीने में यहाँ पे उन चीज़ों को भुलाइए। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन 2 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप उन सारी बातों को भुलाते नहीं हो, फिर वो कंटिन्यूस आपके दिमाग में चलता रहता है और फिर आपकी ही एनर्जी को ख़राब करता है ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आपको मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को सुधारना है अगर, तो जो बहुत डीप सीक्रेट्स है जो आप नहीं चाहते दुनिया में किसी को भी पता चले, है ना। कभी कभी होता है ना, कुछ हमारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये सीक्रेट हमारे तरफ ही रहे, हमारे अलावा कहीं ना जाए। अगर कहीं और जाएगा तो मुझे पता है लोगों का रिएक्शन, आपको लोगों के रिएक्शन से डर लगता होगा, आपको ये डर लगता होगा फिर लोग मुझे जज ना कर ले, आपको ये डर लगता होगा कि फिर मैं अपना मुंह क्या दिखाऊंगा लोगों के सामने, है ना। तो जो भी ऐसे डीप डार्क सीक्रेट्स हैं, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उन सारे सीक्रेट्स से उभरिए, उन सारे सीक्रेट्स को आप छोड़िए। वो हो गया जो होना था, जो भी सीक्रेट था अब हो गया। अब वो चीज़ अब आप आगे लेके चलोगे तो आगे कभी ना कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेन्युइनली बता रही हूँ, आगे कभी ना कभी वो सीक्रेट खुल ही जाएगा, बिकॉज वो चीज़ आपके माइंड में है, कभी ना कभी आप बोल दोगे अनजाने में, फ्लो में, राइट। तो उस चीज़ को छोड़िए, उस बात को छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। मानती हूँ जो डीप डार्क सीक्रेट्स होते हैं ना, लिटरली आपका जो भी सीक्रेट है मुझे एंग्जाइटी दे रहा है, आई डोंट नो ये कौन सा आपका सीक्रेट है, लेकिन ये मुझे एंग्जाइटी दे रहा है, और ये आपको जैसे एंग्जाइटी देता है ना, बिल्कुल मुझे वैसे ही एंग्जाइटी फील हो रही है। घबराहट, बेचैनी होती होगी आपको, पता नहीं, ऐसा लगता होगा कि कहाँ चले जाऊँ, बस कुछ तो हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, ये बात को भूल जाऊँ, मैं इस बात को भूल जाऊँ, ये बात काश हुई नहीं होती, काश मैं पास में जाके वापस से इस चीज़ को ठीक कर सकता, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही बुरी एंग्जाइटी है। यहाँ पे जैसे कंट्रोल, यहाँ पे आपको बोला था कंट्रोल करिए अपनी एंग्जाइटी को। आई नो एंग्जाइटी हर एक, मुझे भी होती है एंग्जाइटी,
मैं सच जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे भी एंग्जाइटी खुद को होती है, और बहुत ही वो गज़ब लेवल की एंग्जाइटी होती है। ऐसी एंग्जाइटी होती है जिसमें ना मेरे सांस जैसे चढ़ने लगता है, जैसे वो कैसे बता, आई डोंट नो मुझे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन वो बहुत भयंकर एंग्जाइटी होती है। और बहुत ही रेयर होता है कि मैं किसी को अपना एंग्जाइटी दिखाती हूँ। अधिकतर टाइम पे आपने देखा होगा कि मैं एंग्जाइटी किसी को भी नहीं दिखाती, नहीं मैं रीडिंग्स में कभी कहती हूँ, लेकिन यकीनन मेरी जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया, लिखिए, लुक, मैं खुद क्या करती हूँ ना, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए अपने मन को डाइवर्ट करती हूँ। मेरा एक ट्रिक यही है अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का। मैंने कम से कम अपने एंग्जाइटी को 4 साल झेला है, मुझे अभी भी याद है। 4 साल हो गए थे, 4 साल होते मतलब 4 साल, ये 4 साल जैसे गए एंग्जाइटी में, जैसे डर था चीज़ों का, जो भी था वो बहुत ही डिस्कस्टिंग और बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा एंग्जाइटी के साथ। बहुत बहुत बुरा, बहुत बुरा, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। एंग्जाइटी जो है मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया था ना, मतलब जैसे हम कैसे बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए होता है तभी हमारा पेट भरता है, और खाने से ही हम जिंदा रहते हैं, वैसे मेरे लिए एंग्जाइटी था। जब तक मैं एक दिन में 4 से 5 बार एंग्जाइटी को अपने जीवन में नहीं, अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने दूँगी, तब तक मेरा काम नहीं चलेगा, तब तक मैं बैठूंगी नहीं। मुझे बेचैनी होती रहेगी कि मुझे एंग्जाइटी क्यों नहीं हो रही। आप मुझे एक बात बताओ, आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा ना कि अच्छा ऐसा भी है, तो यकीनन ये बहुत बुरी बात है, पता है। इस वजह से अधिकतर से आधे से ज़्यादा टाइम मैं चाहती हूँ ना कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकूँ, कि अगर आप लोग भी मेरे जैसे सिचुएशन में रहे हो तो आप इस चीज़ से जल्दी जल्दी मूव ऑन कर सको, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी होती है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़। लेकिन उसके बाद जब मैं इन 4 साल जब कटे मेरे जीवन के, उसके बाद जब एक अंदर से आवाज़ आई थी कि अब हो क्या रहा है ये चीज़, ये 4 साल में क्या हुआ, क्यों हुआ। तो ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा, एंड मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि एंग्जाइटी को कंट्रोल करना आना चाहिए। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को मैसेज यही दिया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में चैंटिंग, लिसनिंग, जो अच्छे अच्छे जो साउंड्स होते हैं वो सुनना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सुनोगे, जितना ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में डालोगे, उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यस, चीज़ें आप सुधर रही हैं। और जितना ज़्यादा नेगेटिव जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि अरे कुछ सुधर ही नहीं रहा, उल्टा चीज़ें बद से बदतर होते जा रही हैं। तो यहाँ पे इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड सेट, क्योंकि आप अच्छे मैनिफेस्टर हो ना, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हो सोच समझ के, सोचते हो ना, कुछ भी विजुअलाइज करते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं अप्रैल महीने में कौन सी सिचुएशन रहेगी आपकी। वी हैव जुपिटर, ओ माई गॉड, लिटरली ओ माई गॉड। वाई, बिकॉज मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जुपिटर का जो कार्ड होता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। ये जो जुपिटर की जो एनर्जी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाने में मदद करती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में। यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर आप खुद भी रोक लगाओगे, जैसे कि आपकी बुरी आदतें, जिस आदतों के साथ आप खुद कहते हो कि नहीं 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 ये आदतें ख़राब है, मुझसे देख के कोई और ना सीख जाए, वो आदतों पर आप कहोगे कि मुझे अब इन आदतों को ख़त्म करना है अपने जीवन से। तो यहाँ पर ऐसे बुरी आदतें आपके जीवन से हट रही है। लोग यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है क्योंकि आप जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी इसकी वजह से, क्योंकि अधिकतर टाइम पे अगर आप थोड़े से पास्ट में जाओ तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आधे से ज़्यादा जो आपकी गलती रही है, आधे से ज़्यादा जो आपने गलती करी है, वो इसी वजह से करे बिकॉज आपने कभी खुद के ऊपर विश्वास नहीं करा है, ट्रस्ट की कमी रही है। हमेशा आपको लगता है कि हाँ मैं जो भी करूँगा गलत ही करूँगा। तो यही कमी को एंजल्स कह रहे हैं, यही कमी को अप्रैल के महीने में यही कमी पूरा हो जाएगा, ये कमी पूरी हो जाएगी। ये जो कमी है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को कुछ बोल नहीं पाते, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, आप अब कह दो कि चलो छोड़ो उसको, उसका कर्मा बताएगा, ये चीज़ खत्म होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब हमारे अंदर कमी होती है ना, तो हमको कोई भी कुछ भी कह के चले जाए हम सुन लेते हैं। हमें लगता है कि चलो वो वर्थ इट है सुनना, है ना, इसका कोई ना कोई मतलब है सुनने का, एंड उसको उसका कर्मा बताएगा, ये टाइप की चीज़ें, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कहे तो कहे क्या सामने वाले को, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेजेस यही दिए जा रहे हैं कि पूरे अप्रैल महीने में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, और इस वजह से आपका लक भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको गाइड भी कराया जाएगा टाइम टू टाइम, कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, किन चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली बहुत ही गाइडेड मंथ है ये आपके लिए। लेट्स सी, अब हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं एंजल्स आप लोगों को
कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Let's see. We have Archangel Michael, trusting heaven. You are safe, angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. Archangel Michael है हमारे पास। वाओ। सो अगर हम बात करें ऑप्शन 2, यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें बताई जा रही हैं, राइट। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे जैसे आपको इनसिक्योरिटी बहुत है, टाइम टू टाइम आपको इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि पता नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, मैं कहीं फंस ना जाऊँ, कहीं मैं कोई बुरा स्टेप ना ले लूँ जो आगे चल के मुझे रिग्रेट में डाले। तो यहाँ पे ऐसे इनसिक्योरिटी बहुत है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है, आप यही कह सकते हो। क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमने गलती करी है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वी आर लाइक कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, गलती की है तो की है, अब उससे ज़्यादा क्या करना है ना। तो रिग्रेट नहीं करते। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, अधिकतर टाइम पे वो रिग्रेट नहीं करते, क्यों उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अगर मैंने ये कोई गलती करी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर सिक्योरिटीज़ बहुत है ना, इस वजह से अप्रैल के महीने में जैसे इनसिक्योरिटीज़ कैसे पैदा हुई हैं, अगर हम थोड़े से डीप जाएँ इस बात में, ऑप्शन 2, तो इनसिक्योरिटी पैदा तब हुई थी आपके माइंड में, तब इनसिक्योरिटी हुई थी सबसे पहले खुद को लेकर के, जब आपने कहा कुछ और था किसी को और किसी ने कुछ और ही समझ लिया था। अब ये किसी भी साइड पे आप ले सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आपने कहा कुछ और था, आपका तरीका कुछ और था कहने का, लेकिन सामने वाला बहुत ही इसको रॉन्ग वे में लेके चला गया, एंड उसकी वजह से आपको अभी तक डर रहता है कि मेरी बातों को कोई गलत मीन ना कर ले, और अधिकतर टाइम पे आप चुप रहते हो। इसी वजह से आपको ज़्यादा कहना पसंद नहीं है, आप कहते हो कि कहूँगा फिर बखेड़ा खड़ा होगा, इससे अच्छा कहना ही नहीं है यार, है ना, वो एनर्जी हो जाती है फिर। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं अप्रैल के महीने में आप सेफ़ हो, बहुत सेफ़ हो। एंजल्स आपको, जैसे एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी कंसर्न है, जो भी घबराहट है, जो भी एंग्जाइटी है, जो भी कंसर्न है, जो भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा करने से या फिर कुछ भी कहने से रोकती है, सरेंडर में वो ताकत, सरेंडर मतलब ईश्वर पे छोड़ देना कि ईश्वर करता धरता, ईश्वर ने मुझे इस धरती पे भेजा है तो ईश्वर समझे इस बात को, तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे खुद को अलाउ करना, बिकॉज आपके जीवन में मिरेकल्स बहुत सारे होने वाले हैं अप्रैल के महीने में, राइट। तो अपने आप को हमेशा वैसी एनर्जी में रखना है कि जो होगा देखा जाएगा, फिक्र नहीं करनी ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, आर्क एंजल माइकल जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उस वाले एनर्जी में रहते हैं कि ये जो होते हैं ना, इनको बुराई बर्दाश्त नहीं होती। तो ऑनेस्ट आर्क एंजल जो माइकल है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इनको बुराई बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे किस्म के इंसान होते हैं ये, मतलब इंसान कह रही हूँ, ऐसे किस्म के एंजल हैं जो मतलब चीज़ों में तो कम ही इन्वॉल्व होता है। आपने सुना नहीं होगा आर्क एंजल माइकल, मतलब हर जगह आप सुनते हो, लेकिन वो इन्वॉल्व बहुत कम चीज़ों में होते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि सब कहते तो है कि आर्क एंजल माइकल की तरफ से हम मैसेजेस लेंगे, और मैसेजेस वो देते भी है, ऐसा नहीं देते, सभी को मैसेजेस देते हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व बहुत कम लोगों की सिचुएशंस में होते हैं। समझ जाओ, जैसे मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ऑप्शन 2, अगर मैं आर्क एंजल माइकल से हेल्प मांगूंगी तो ये बहुत ही रेयर होता है कि वो हेल्प करते हैं। ऐसे वो क्या करते हैं कि उनके जो भी, समझो आप मेरी बात को, उनके जो भी सोल फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो उनको कहते हैं हेल्प करने के लिए, जल्दी नहीं किसी के भी सिचुएशन में ये एंटर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपके सिचुएशन में अप्रैल के महीने में आर्क एंजल माइकल एंटर कर रहे हैं, एंड इसी वजह से यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी। जब आर्क एंजल माइकल है तो डरने की क्या बात है, ये बेसिकली बहुत ही ट्रस्टेड एंजल है। आपने हर ही जगह पे नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस एंजल भी है, राइट। तो आपने हर ही जगह पे नाम सुना होगा, लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत ट्रस्टेड एंजल है, जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत ट्रस्टेड एंजल है। आप एक टाइम के लिए कुछ भी कह लो, लेकिन ये बहुत ट्रस्टेड एंजल है, इतना बता रही हूँ मैं। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं और मैसेजेस कुछ। वी हैव आर्क एंजल ज़ैरियल, आर्क एंजल माइकल, ये दोनों ही बहुत ही अलग अलग डेक हैं, आप देख रहे होंगे, ये दोनों ही बहुत अलग अलग डेक है, लेकिन आर्क एंजल यहाँ पे दो बार आए हैं। सो अगर हम बात करें ओवरऑल, आपको बताया क्या जा रहा है, वी हैव गिव एंड रिसीव लव द स्पिरिचुअल लॉज। तो यहाँ पे आपको मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है, आर्क एंजल ज़ैरियल जो भी आप प्रोनाउंस करो, नाम तो वही रहेगा ना, मतलब एनर्जी तो उन्हीं की रहेगी ना। खैर, यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। अच्छा हाँ, आप मेरे पुराने डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, मैंने इनका नाम अननोन आर्क एंजल में लिखा था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे कुछ, क्योंकि क्या होता है ना कि आधे से ज़्यादा टाइम पर
कहीं पर भी आप सर्च कर लो, गूगल चाहे कहीं पर भी, पूरा डेक का फ़ोटो नहीं डला होता है, पूरा डेक डला ही नहीं होता, आधे कार्ड्स के फ़ोटो डले होते हैं। वो इसी वजह से, ताकि कोई और सामने वाला इसको ही सेम कॉपी करके ना बना ले, राइट। लेकिन यकीनन मैंने आज तक ऐसे एंजल का नाम नहीं सुना था, लेकिन मैंने ऐसे ही लाइक चैनल करके मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिखा था। उसके बाद जब ये डेक मैंने रिसीव करा तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अच्छा, जो मैंने उस टाइम पे लिखा था वही सेम एंजल का नाम यहाँ पे। तो लिटरली मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था कि ओह माय गॉड बता नहीं सकती, वो अलग लेवल की खुशी होती है। खैर, यहाँ पे आपको अप्रैल महीने के लिए बोला जा रहा है, प्यार देना, प्यार लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लॉज जानिए। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जैसे एक गुरु आपके लिए आ रहा है, एक ऐसा गुरु जो आपको गाइड बहुत अच्छे से करेगा, एक ऐसा गुरु जो आपको एक सहारा बहुत देगा। हो सकता है ये जो गुरु है ये एक ऐसे इंसान के तौर पे है जो आपको फ्रेंड बने, लेकिन यकीनन सच बता रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, कब क्या करना चाहिए, कब सतर्क रहना चाहिए लोगों से। अगर लोग कोई ऐसी बिहेवियर रख रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये इंसान आपको गाइड बहुत करेगा। तो आपके लिए गुरु आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे दो डॉग्स हैं, वुल्फ है, डॉग से जो कह लो आप। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है लिटरली आर्क एंजल ज़ैरियल बहुत लविंग है ना, बहुत ज़्यादा लविंग है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत ही ब्लेसिंग आपके तरफ जाएंगी कि जब भी गुरु आपके जीवन में एंटर करेगा, फिर जब भी आप इस गुरु को एक्सेप्ट करोगे गुरु के तौर पर, आपके जीवन में आप देखोगे बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे ओके यहाँ पे ऐसे कोई ना कोई गुरु आपके जीवन में एंटर करने वाला है ना। आपको मैसेज यहाँ पे यही दिया जा रहा है, चीज़ों को ना सरेंडर करना सीखिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है हमें टेंशन लेते रहे चीज़ों के बारे में, कभी कभी ना ऊपर वाले के ऊपर भी हमें सौंप देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चीज़ों को सरेंडर करिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, इसको हम थोड़ी देर से देखते हैं। हम टैरो कार्ड सबसे पहले देख लेते हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द स्टार नंबर 2 एंड नंबर 17। द स्टार यहाँ पे दो स्टार के कार्ड। लिटरली मैंने बताया ना, बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो आप में से कुछ लोग, बहुत स्ट्रांग, जैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है अप्रैल के महीने में बैलेंस बना के रखिएगा चीज़ों में, ज़िंदगी में, करियर में, अपने कैसे बोलते हैं, अपनी पूरे एरिया की लाइफ में बैलेंस बना के रखिएगा। अगर चीज़ें इनबैलेंस हो रही है, आर्क एंजल ज़ैरियल से मदद मांगिए। ज़ैरियल से मदद मांगिए मुझे सुनाई दिया ज़ैरियल, तो हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, और वो एंजल से मुझे बताया कि ज़ैरियल है ज़ैरियल नहीं, ज़ैरियल है, ज़ैरियल, हाँ। तो यस, ज़ैरियल, आर्क एंजल ज़ैरियल से मदद मांगिए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है मुझे तो ऐसे ही आ रही है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही, तो एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि नहीं, वो गलत प्रोनाउंस कर रहे हो आप ओके, खैर, यहाँ पे आपको चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहिए थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे अप्रैल के महीने में मैनिफेस्ट जो करोगे ना, वो चीज़ें एकदम से जैसे आपके सामने आने लगेंगी। तो सोच समझ के चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। एंड दूसरी चीज़, अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखना है। और ये बाउंड्रीज़ कैसे बनाई जाए, ये आपका जो भी गुरु आपके जीवन में एंटर कर रहा है, ये जो भी आप फ्रेंड के तौर पे जो भी इंसान एंटर कर रहा है, वो आपको बताएगा। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए। जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ नहीं है, और कोई भी कुछ भी कह के, कोई भी कुछ भी करके, कोई भी कैसा भी बिहेवियर रख के आपके साथ चला जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है। बुरी बात है कि नहीं है? आपकी कोई वर्थ नहीं है क्या? आप इस जीवन आपका कोई जीवन नहीं है क्या? आप एवे ही हो क्या? नहीं ना, आपकी वर्थ है। आप खुद के लिए मायने रखते हो। तो आपको हमें मैसेज यही दिया जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज सेट करिए। एंड अब जितना आपसे हो सके उतना करिए। बाकी जो इंसान आपके जीवन में एंटर करेगा वो तो आपको बता ही देगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं, कितने हद तक किसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितना नहीं। तो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी लास्ट अब मैसेज आप लोगों के लिए। वी हैव फ्यूचर नंबर 11 आर्क एंजल माइकल का नंबर होता है, आप लोगों को पता होगा। हमारे पास है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। जेन्युइनली लाइक क्या बताऊँ, मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे, मैंने ऐसे ही बताया था। यहाँ पे हमारे पास है फ्यूचर कार्ड। लुक,
लिटरली मैंने शफल तो करके ऐसे ही रख दिया था बिकॉज 4 ऑप्शन है ना, तो उस पर बहुत टाइमिंग लगता है शफलिंग करने में, है ना। और उसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, समझो अब एक टाइम के लिए जब हम कैमरा पे शफल कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे कार्ड्स निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम बिहाइंड द कैमरा शूट कर रहे होते हैं, फिर बिहाइंड द कैमरा कार्ड्स निकाल रहे होते हैं ना, बिहाइंड द कैमरा कहाँ से शूट करेंगे, सॉरी बिहाइंड द कैमरा हम जब कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, टू बी ऑनेस्ट। तो यकीनन मैं बता रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक कार्ड को ऐसे फ्लिप करके देखूँ। मन तो बहुत था, लेकिन अंदर से आ रहा था कि नहीं यार छोड़ो, वो रीडिंग नहीं देखेंगे तो मज़ा आएगा ज़्यादा तो यहाँ पे हमारे पास 11 नंबर फ्यूचर। लोग मैंने कहा ना कोई इंसान फ्रेंड के रूप में आपके जीवन में आने वाला है। हमारे पास ये देखिए, ये इंसान जो है ये आ रहा है आपकी तरफ। ये जिस तरीके से बढ़ रहा है आपको ऐसे फील नहीं हो रही कि ये लिटरली आपके तरफ बढ़ रहा है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट को लेट गो करिए एंड आगे की तरफ बढ़िए। मैंने इंट्रो में बताया था कि कोई ना कोई सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है, एक स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए है। सो ये रहा वो स्पेशल मैसेज। लेट्स सी, वी हैव यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो यहाँ पे आपके पास हमेशा एक चॉइस रही है एंड इस टाइम भी रहेगी। ये चॉइस बेसिकली उस साइड पे है जिस साइड पे आप बहुत ज़्यादा घबराते हो। अब हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ कंफर्टेबल ना हो स्टार्टिंग में, यू आर लाइक कि यार क्या सर दर्द है, क्यों पीछे पड़ा रहता है, मुझसे बात ना करे तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे वो आपके अच्छे के लिए आपके जीवन में आ रहा है, तो आपके पास चॉइस है। अगर आप चाहते हो तो इस इंसान को भगा भी सकते हो है ना, लेकिन आपके पास चॉइस ज़रूर है। आपको जो करना है अपने सूझबूझ से करिएगा, ठीक है। और अप्रैल के महीने में आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है, यानी कि वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आपका सन मून राइजिंग है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने पहले से ही कार्ड शफल करके रखे हैं बिकॉज कैमरा के सामने शफलिंग करने में बहुत टाइम लगता है, राइट। सो इस वजह से, एंड अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो वो भी थोड़े दिनों में आ जाएगी, सो वेट करिएगा लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे अप्रैल मंथ में मेजर इवेंट कौन सा होगा। वी हैव द हायरोफेंट। तो अगर हम बात करें मेजर इवेंट क्या होगा आपके जीवन में अप्रैल के महीने में, तो लोग यहाँ पे 5 नंबर पे मुझे ऐसा फील हो रहा है पहला जो मेजर इवेंट होगा वो फाइनेंशियली आपको जैसे बहुत स्टेबल करा जाएगा। फाइनेंशियली आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगी, स्टेबल एनर्जी में रहोगे एंड यहाँ पे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑरा जैसे वाटर साइन, आपका ऑरा जैसे बहुत गोल्डन लाइक ऑरा हो रहा है। लोग गोल्डन ऑरा, मैंने बहुत दिनों पहले इस बारे में बात की थी और उसके बाद से वो चीज़ कभी चैनल नहीं हुई थी दोबारा, तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करा था। लेकिन लोग गोल्डन ऑरा के बारे में अक्सर मैं बताती हूँ, कई बार मैंने पहले बहुत पहले के वीडियो में बताया है, लोग इस बार भी मैं बताती हूँ। गोल्डन ऑरा उन लोगों का होता है जो लोग डिवाइन के नीचे, कोई गॉडेस के नीचे, जैसे माता काली होते हैं ना, माँ काली जो है उनके नीचे, मतलब जो उनके गाइडेंस पे काम करते हैं, है ना, या फिर जो डिवाइन की गाइडेंस पे, जो यूनिवर्स के गाइडेंस पे, जो आर्क एंजल्स या फिर जो नॉर्मल एंजल्स होते हैं उन लोगों के गाइडेंस पे काम करते हैं। उनका लिटरली, जिनका मकसद कुछ ना कुछ दुनिया में अच्छा करना होता है, दुनिया को चेंज करना होता है, स्पिरिचुअलिटी से, धार्मिक चीज़ों से जोड़ना होता है। अब देखिए, धार्मिक वर्ड सिर्फ हिंदू या फिर सिर्फ और रिलीजन के लिए नहीं, सभी रिलीजन के लिए है। एक आप धार्मिक चीज़ को सिर्फ ऐसे ही नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। जो लिटरली लोगों के धर्म के साथ जोड़ने के लिए आया हो, उसका लिटरली गोल्डन ऑरा होता है, जो बहुत जिसका सोल बहुत प्योर हो, जो बहुत ही जैसे एंजल्स के साथ मिलके, एंजल्स के नीचे उनके गाइडेंस पे काम करता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लिटरली आप उसी मार्ग पे चल रहे हो। इस वजह से यहाँ पे अप्रैल के महीने में आपका गोल्डन ऑरा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, ऑरा का कलर चेंज होता रहता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ऑरा का कलर सेम ही रहता है जब से आप जन्म लेते हो तब तक, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको शेयर करूँ ऑरा के रिलेटेड, तो यस, ऑरा हमारा चेंज होता रहता है। इट्स नॉट अबाउट कि हमारा, कभी आपने देखा कभी हमारा बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा हो जाता है, मतलब थोड़ा ग्रे साइड पे ऑरा हो जाता है। आई डोंट नो आपने ऑरा को कभी नोटिस करा है कि नहीं करा। अगर नहीं करा तो कर लीजिएगा, लेकिन जिन लोगों ने नोटिस करा उन लोगों को पता होगा। तो होता है ऐसा, ऑरा का कलर चेंज होता रहता है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम के साथ हमारा फेस चेंज होता है, हमारी बॉडी डेवलप होती है, वैसे ही हमारा ऑरा भी डेवलप होता है ना। अगर किसी का सेंसिटिव ऑरा होता है, टाइम के साथ वो ऑरा बहुत वो हो जाता है कि किसी के भी नेगेटिविटी से फ़र्क ना पड़े, राइट। तो यहाँ पे ऑरा चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, गोल्डन ऑरा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस वजह से कई लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और वो उनके लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। और वैसे वैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे जो लोग लिटरली, जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है,
मतलब जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है किसी के पीछे जाने में या फिर किसी से बात करने में, वो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे गोल्डन ऑरा आपका हो रहा है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है अप्रैल के महीने में एक्सपीरियंस के साथ अगर आप लोगों को गाइड करोगे ना, तो आपकी बात लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और अगर आप ऐसे ही नॉर्मली कोई भी ऐसी चीज़ मत गाइड करना। ऑप्शन 3, कुछ भी ऐसा नहीं है आपको गाइड करना है जो आपके साथ कभी हुआ ही नहीं है। आपको हमेशा उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस से गाइड करना जो चीज़ आपके जीवन में हो रही है या तो फिर हो चुकी है, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है, कि वही सारी चीज़ें लोग मानेंगे। एंड उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर लोग जैसे अपनी बातों को मुकम्मल करेंगे कि हाँ अगर इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा। तो यहाँ पे ऐसे ट्रस्ट बहुत होगा लोगों को। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ लोगों को गाइड करिएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इल्यूशन बहुत है आपके जीवन में। वाटर साइन है ही ऐसा, मैं क्या बताऊँ मेरा खुद का वाटर साइन है तो मैं बता रही हूँ। खास करके मेरा स्कॉर्पियो, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, है ही वाटर साइन ऐसा ना जो इल्यूजन में रहता ही रहता है। यकीन मैं सच बता रही हूँ, इल्यूजन तो इनके लिए जैसा एक होता है ना एक घर जैसा है कि बार बार आना ही है इल्यूजन को, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे इल्यूजन में से आप निकल रहे हो, राइट। यहाँ पे विजडम के साथ आप जुड़े हो, आपके अंदर का जो विजडम है आप उसके साथ जुड़े हो। इस वजह से आपको बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी अप्रैल महीने में खुद के रिलेटेड, राइट। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे अपने से कुछ लोगों को अपने ज़िंदगी में कलर्स भरने चाहिए। जैसे एक ही कलर इर्द गिर्द है ना, आप पक चुके हो कलर से। जैसे एक ही कलर को देख देख के ना आप बोर हो चुके हो, एंड आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं तो कलर बदलिए। अगर कलर नहीं है तो अब आप कहोगे फिर कैसे ख्वाहिश कैसे बदला जाए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। देखिए, कलर इर्द गिर्द से बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हो या फिर आपके पास कोई वैसी ही चीज़ हो, कोई कलर ही हो जो आपके वॉल को चेंज करे। इट जस्ट दैट ना कि अगर आप कुछ अच्छा कुछ ऐसा क्रिएट करते हो, कुछ क्राफ्ट पेपर्स लेकर के आके कुछ क्रिएटिव चीज़ करते हो और अपने बेड के साइड पे लगा देते हो ना, तो वो भी आपको एक नई एनर्जी देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो तभी आप कर सकते हो, नहीं। अगर आप नॉर्मल भी हो, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, तभी भी क्राफ्ट पेपर बहुत ही चीप प्राइस में आते हैं, राइट। आप उसे बाय कर सकते हो और उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को बना के टांगे जो बहुत कलरफुल हो। रेनबो बना सकते हो आप कार्डबोर्ड से। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मैं बताने बैठूँगी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बताने बैठी तभी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। बहुत सारी चीज़ें, बस देर है क्रिएट करने की। तो यहाँ पर आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि एटलीस्ट करिए, ताकि आपको एक नई एनर्जी मिलती रहे इर्द गिर्द से। ठीक है, लेट्स सी अप्रैल महीने में ओवरऑल एनर्जी कैसे चलेगी। वी हैव अ प्लूटो प्लैनेट। पूछिए मत, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया वाटर साइन। छोटी छोटी बातों में ट्रांसफॉर्म, जैसे अगर कहने का अंदाज सही नहीं है तुरंत बदलोगे। आप कहोगे कि क्यों टाइम लगाना भाई, इतने सालों से टाइम लगा रहे आज तक वो चीज़ चेंज ही नहीं हुई, तो मुझे अभी करना है। तो यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और अभी करना है वो वाली एनर्जी, राइट। यहाँ पे जो लोग आपके वजूद को नहीं समझते, इस बात को ध्यान में रखिएगा मैं क्या कह रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग आपके वजूद को नहीं समझते, जो लोग आपके आपके क्या बोलते आपके कैरेक्टर के ऊपर दाग लगाते हैं, आप उन लोगों को यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रॉयर एनर्जी में जाओगे, उन लोगों को छोड़ोगे और बताओगे कि आपका वजूद क्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि तुम नहीं समझ रहे तो मत समझो, एटलीस्ट तो मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। एंड अगर कोई उठा भी रहा है देन आप उसको अच्छा बताओगे। तो यहाँ पे जैसे वो चुप रहने वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ चलो चुपचाप से सह लेते हैं, कोई बात नहीं, सबका डिवाइन टाइम आता है। आप कहोगे क्या डिवाइन टाइम, अब रहने दो, अब शायद यही मेरे डिवाइन टाइम है, अब शायद यही मेरा अब शायद यही मुझे डिवाइन बता रहे हैं कि अब ही स्टेप लो। तो आप स्टेप लोगे और यकीनन जितने भी लोग हैं जिनको भी बहुत ज़्यादा बोली आती है कि आपके बारे में कुछ भी गंदा गंदा कहते हैं, यकीनन उनकी जैसे आप छिट्टी दे दोगे उनको इस बात से कि जिनको उनको टेंशन होती थी ना कि अरे इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ तो बात बनानी है, उनका खाना नहीं पचता था। तो यहाँ पे उन लोगों को आप छुट्टी दे दोगे क्योंकि आप बोलोगे ही ऐसा। यहाँ पे ना आपकी बोली में तीखापन बहुत होगा जो एकदम छल्ली छल्ली कर दे किसी भी इंसान को, क्योंकि आप बोलोगे बहुत जैसे कड़वा कड़वा, एंड लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे ये चीज़, राइट। मैं कहूँगी बोलिएगा। एक होता है ना, हर एक इंसान की लिमिट होती है भाई। अब ये कैंडल जो है, अगर ये कैंडल खत्म हो जाए, इसका वैक्स खत्म हो जाए, मैं कब तक इसको जला पाऊंगी, ये भी बुझ जाएगा एक ना एक दिन, है ना। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है, आपकी भी लिमिट है, आपने सह लिया, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठाओ। अब देखिए, आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने से जाके किसी को कुछ बोलो। इट जस्ट दैट ना कि थोड़ा स्मार्टनेस के साथ, समझ आए मेरी बात को। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, आपको स्मार्टनेस दिखानी है, स्मार्टनेस के साथ अपना काम करना है। ऐसा कि ऐसा आपको ऐसा मतलब
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, स्मार्टनेस, स्मार्ट बन के। सामने वाला बेवकूफ़ है तो हम उसके जैसा थोड़ी ना बेवकूफ़ बन सकते हैं, हमें स्मार्ट बनना है। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसा रखना है कि सामने वाले को ऐसा समझ आए कि यस, क्योंकि आपकी गलती है भी नहीं तो आप कुछ ऐसा बोलोगे भी नहीं, लेकिन खैर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आपके वो जो भी इंसान है जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा ऐसा सेंसलेस बातें करता है ज़्यादा, मतलब कहीं से कुछ भी बातें उठा के ले आएगा, क्योंकि उसको कुछ कहने को नहीं है ना, तो कुछ भी कहना है बस। तो थोड़ा सेंसलेस इंसान है ये। तो जब इसके सामने आप थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना, ये इंसान ऑटोमेटिकली भागेगा कह के, कह रहे ये इंसान तो बहुत इसकी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, इससे लगो मत कोई, इससे भागो इसके पास से, इसके बारे में कोई बात मत करा करो, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बताने के बाद लोग, मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा था आपको, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, स्वेयर टू गॉड, मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे थे, मैंने किसी भी ऑप्शन के कार्ड्स ही नहीं देखे, मैं बस कार्ड शफल करके जल्दी जल्दी रख रही थी, बिकॉज आपने देखा होगा मैं थोड़ी ज़्यादा रीडिंग्स इन दिनों पोस्ट कर रही हूँ, तो उसमें बहुत टाइम लगता है है ना, तो वो टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने मन तो था, लेकिन मैं सच बता रही हूँ जेन्युइनली, मुझे मन तो था बहुत ज़्यादा, फ्लिप करके देख लेते, एक बार देख लेते, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली एंजल्स ने बताया नहीं, आप रीडिंग में डायरेक्टली देखना, और लिटरली मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोग यहाँ पे मैंने गोल्डन ऑरा के बारे में बात किया, लोग यहाँ पे पूरी गोल्डन एनर्जी है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली 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 लोग जो लोग डिवाइन के साथ काम करते हैं ना, फिर जो लोग डिवाइन के नीचे, या फिर जो लोग डिवाइन के गाइडेंस पे काम करते हैं ना, वो तो सुनते ही नहीं है। मैं सच बता, जेन्युइनली बता रही हूँ, वो सुनते ही नहीं है। पता नहीं आप क्यों सुनते हो, क्यों सुनते हो आप, मुझे बताओ क्यों सुनते हो, कोई इसके पीछे का कोई वैलिड रीज़न है ना। खुद को क्यों दर्द देते हो इतना, क्यों सुनते हो, मत सुना करो मैं कहूँगी, ठीक है। और इस अप्रैल के महीने में आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है, वरना ये लोग फिर आपको देखने को मिलेगा ये लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, है ना, ये मतलब हद से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की लिमिट नहीं होती। तो अपने लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन स्मार्टनेस से, स्मार्टनेस से, समझ रहे हो मेरी बात को, स्मार्ट, मैं एक और बार रिपीट करूँगी, स्मार्टनेस से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस कहना है इसमें स्टेप ले लिया, कुछ भी नहीं, स्मार्टनेस के साथ। किसी को कुछ कहना है तो बहुत स्मार्टनेस के साथ, ठीक है। तो अप्रैल महीने में थोड़ा बहुत स्मार्ट बनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। वी हैव गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो ये मैसेज को मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताती हूँ, इस मैसेज के बारे में। लुक, ये मैसेज आपको बता रहा है ना, ये जो मदर ऑफ गाया की जो एनर्जी है, ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है कि अगर आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो, अगर आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो, आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप स्टार सीड हो, लेकिन आज तक आपको क्लियर नहीं हो पाया है, अगर कुछ ऐसी एनर्जी है ना, या फिर आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि येस यू आर एम्पैथ, लेकिन आपको वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, देन यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहा है येस, अब इससे ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन क्या चाहिए, इतना कुछ तो अजूबा करते हो आप, है ना, कितना कुछ अलग करते हो लोगों से एकदम ही डिफरेंट हो, एकदम डिफरेंट है ना। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट हो, बताओ आप लोगों जैसे नहीं हो। ऑब्वियसली ये तो एक साइन होता है कि आप स्टार सीड हो, आप इम्पैक्ट हो, राइट, आप एक हीलर हो, ये तो एक साइन होता है। इतने साइंस दे दो आपको, फिर भी आप समझते नहीं हो, यही दिक्कत है। बाकी आपको साइंस बहुत सारे दिए जाते हैं, आप ज़रा सा नोटिस करा करो। जैसे कि कभी भी आप सोचते होगे कि क्या मैं एक स्टार सीड हूँ, आपको फेदर दिखता होगा, आपको कहीं से कुछ बर्ड की जैसे बर्ड की बोलने की आवाज़ आती होगी, तो ये सारे साइंस होते हैं डिवाइन की तरफ से, राइट। बस वो समझने की देर होती है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक स्टार सीड हो एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं बचा, पता नहीं लोग इतने बुरे आने लगे, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, शायद ये दुनिया मेरे टाइप की नहीं है, तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं इट्स ओके, कभी कभी ना इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, कभी कभी ऐसी एनर्जी चलती है। पता है क्यों, क्योंकि इस एनर्जी में अगर हम रहेंगे नहीं ना, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी हमारे लिए गिल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, पता है, ऑप्शन 3। मैंने इस चीज़ को नोटिस करा है, अभी इन एक हफ्तों में मैंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से नोटिस करा है। हमारे लिए गिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ को अगर हमने गलती करी है, हमारे लिए गिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम इस बात के ऊपर गिल्ट नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा वो हमारी गलती है, हमने उस बात को गलत करा है, या फिर हमने उस चीज़ को गलत करा है, तो हमारे लिए गिल्टी एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप गिल्ट में होना बहुत ज़्यादा कि दुनिया में ये लिए नहीं है, दुनिया में कितने गंदे गंदे लोग हैं, दुनिया मेरे टाइप की नहीं, एंजल्स कह रहे इट्स ओके, आप जिस टाइप की कोशिश कर रहे हो ना इस दुनिया से जाने की, आप नहीं जा पाओगे जब तक आपका सोल मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे अच्छी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अपना सोल मिशन कंप्लीट करिए, कुछ नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी,
आई नो मैं थोड़ी अलग हूँ लोगों से। तो मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, जिस एज पे बच्चे खेल रहे होते थे, उस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें सोचती थी। जब मैं बच्ची बच्ची थी ना, तो मैं सोचती थी यार दुनिया इतनी बुरी क्यों है, दुनिया में इतने बुरे बुरे लोग क्यों हैं। मुझे लाइक सॉरी टू से ये वर्ड मैं जल्दी कहती नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा लाइक हार्ट चक्र ब्लॉक करता है वर्ड। लेकिन मुझे लगता था मर जाना ही सही है। अब छोटे, आप सोचो कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसे सोच सकता है, लेकिन यकीनन मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मर जाना ही सही है, क्या ही दुनिया में रखा हुआ है, कुछ नहीं यार, छोड़ छाड़ के सब चल जाते हैं, राइट। और उसके बाद मुझे एक चीज़ की क्यूरियोसिटी थी, जब इंसान चले जाते हैं इस धरती से तो उनकी सोल कहाँ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत एक्साइटेड करती थी कि अब मुझे कुछ वैसा कदम उठाना ही है जो मतलब जो मेरी ज़िंदगी को ख़राब करे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैच्योर होती गई, तो ये चीज़ पता चली कि दुनिया से क्या ही मतलब है, अपना काम करना है बस हमें। दुनिया में हज़ारों लोग हैं, दुनिया में वही लोग हैं जिनको जिनको खुद के ऊपर बिलीव नहीं ना है, वही लोग लोगों के बारे में गंदा गंदा कहते हैं, वही लोग बुरी नज़र रखते हैं हमारे ऊपर, है ना। और अगर हम बात करें कि अगर आप एक गर्ल हो तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो, जो लोग बुरे नीयत वाले लड़के होते हैं ना, वो उनकी बुरी नीयत इस वजह से होती है क्योंकि वो कभी इस बात को समझते नहीं है कि उनको जीवन में करना क्या है ना। वो खुद ही अवेयर नहीं होते, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे होते हैं, है ना। अगर आप इस चीज़ से परेशान हो कि दुनिया में बहुत गंदे नीयत वाले लोग रहते हैं, तो मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगी, उतना ज़्यादा मीन मत करिए इस बात को, क्योंकि जितना ज़्यादा इस बात में डीप जाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको लोगों से घिन आएगी, लोगों से मन करेगा दूर ही रहे, फिर आप घर में बैठने लगोगे। इस वजह से बता रही हूँ, उतना ज़्यादा मीन मत करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये हर एक इंसान के साथ होती है ना। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी मीन मत करिए। कहिए कि जो होगा चलो छोड़ो, उतना मीन नहीं करना है। अगर कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा जा रही है, तो आप अपने फैमिली वाले को बताओ, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसका भी हल है, उसका भी हल है, राइट। वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है ना, आपकी सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँगी, उतना ज़्यादा मीन मत करिए, क्योंकि ये सारी जो बातें होती है ना, ये बहुत ही सॉरी टू से, लेकिन ये बातें जो होती है कि लोग बहुत ख़राब है, लोगों की नीयत बहुत ख़राब है, ये लोग बहुत ही घिनौने होते हैं टू बी ऑनेस्ट। इनकी बातों में जितना डीप जाओगे उतना नेगेटिव होते जाओगे, है ना। तो उतना ज़्यादा सोचिए मत, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक्सपीरियंस भी उन्हें मिलता है जो आगे चल के कुछ बड़ा करते हैं, है ना। आपको एक्सपीरियंस मिला तो हो सकता है आप आगे चल के बहुत बड़ा करो कुछ, है ना। तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी नहीं सोचिए ऐसा, समझ आप मेरी बात को, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना आपको। वी हैव गार्डियन एंजल, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। तो करेंट सिचुएशन में आपको बोला जा रहा है लोगों से मदद मांगिए। अब वो लोग देखिए, अब आपकी चॉइस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है पूरे तरीके से, ऑप्शन 3, कि आपकी चॉइस कैसी है। अगर आप बुरे लोगों को चूज़ करके बताओगे अपने सिचुएशन के बारे में, तो ऑब्वियसली वो लोग यही कहेंगे कि आप फिर घर पे बैठो, आप फिर बाहर मत निकलो। तो आप अपनी चॉइस सुधारो, अच्छे अच्छे लोगों को बताओ, जो लोग आपको जज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं दुनिया में लोग सुनने के लिए नहीं बैठे, सभी सुनने के लिए, मैं खुद सुनने के लिए बैठी हूँ। आप मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, तो मैंने इसमें से डिस्क्रिप्शन में भी नोट करके लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उस नोट में वो जो भी मैसेज भेज रहे हो, जो भी करंट सिचुएशन, आप उस चीज़ को भेजो, क्योंकि मैं यहाँ से आपको हीलिंग दूंगी, राइट। तो ऐसा नहीं है दुनिया में अच्छे लोग बचे नहीं, इट्स जस्ट दैट ना कि जितना बुराई के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा बुरे लोग मिलेंगे, है ना। जितना ज़्यादा अच्छाई के ऊपर फोकस करोगे उतनी ज़्यादा आपको खुद के अंदर अच्छाई दिखेगी। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, इस बात से उदास नहीं होना है कोई भी बात से कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, भरपाई होगी हर एक चीज़ की। अप्रैल महीने में आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, ठीक है। अगर ये कोई चीज़ एक्स्ट्रा जा रही है उसके लिए आवाज़ उठाइए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अगर करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ तो करंट सिचुएशन में आपको कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा इर्द गिर्द नहीं है कोई जो आपको कह सके कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम कुछ भी करोगे तो मैं देख लूँगा। इस वजह से ना यहाँ पे जैसे आपके अंदर थोड़ा सा वो हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पे अप्रैल महीने तक का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, और आपको अप्रैल महीने में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स मिलेगा जो आपको मोटिवेट करता रहेगा टाइम टू टाइम कि क्यों डरना, क्यों करना ऐसा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। एंड यहाँ पे जैसे आपको यही मैसेज दे रहा है, अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा, है ना। ये बात नहीं है कि अगर आप अकेले में बैठ जाओगे तो दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएगी, दुनिया में बुराइयां रहेंगी ही रहेंगी। और ये मतलब ही नहीं होता कोई सा कि अगर आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे तब बुराइयां खत्म हो जाएंगी, फिर और किसी और बच्चे के साथ होगा, किसी और इंसान के साथ होगा, फिर आप कर क्या करोगे, है ना। तो आप उन लोगों के लिए एक आवाज़ बनो,
है ना। आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, अपने आप से अनकंडीशनली प्यार कीजिए और लोगों से हेल्प मांगिए अप्रैल के महीने में, ठीक है। अकेला नहीं बैठना, जब भी आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, जब भी आपको डिप्रेशन हो रहा है, मांगिए हेल्प। क्यों नहीं मांगते हो हेल्प, मांगिए हेल्प। अच्छे लोगों को चूज़ करिए, अच्छे लोगों से हेल्प मांगिए, ठीक है। लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमारे पास क्या है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स। आपकी तरफ कोई ना कोई मदद करने वाला कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत स्पीड से। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी ना किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है अप्रैल के महीने में, और ये फ्रेंडशिप बहुत गहरी चल सकती है आगे तक। फ्रेंडशिप इसको बोलते हैं ना, मरना जीना साथ में, वो वाली फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हीलिंग का ये बाउल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको हीलिंग दी जा रही है, ये एंजल्स के जरिए हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पे जो भी इंसान को आप ड्रीम करते हो या फिर जो भी आपका क्रश है, अब देखिए अगर कोई आपका सेलिब्रिटी क्रश है तो ये तो नहीं बता सकती कि वो इंसान, लेकिन जो भी नॉर्मल ज़िंदगी में आपका क्रश है, अगर जो भी है, हो सकता है वो आपका फ्रेंड बन जाए, है ना। और यहाँ पे अप्रैल के महीने में बिजी एनर्जी आपकी बहुत रहेगी। लेट्स सी, हम इस टेक्स्ट से देख लेते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। वी हैव ओपनिंग नंबर 22, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो इस अप्रैल के महीने में ना, यकीनन सच बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, प्लूटो की एनर्जी से, प्लूटो का जो प्लैनेट है ना, लाइक प्लूटो का जो कार्ड है उससे मुझे लिटरली वही एनर्जी आई थी कि लोग मेरे साथ बुरा कर रहे तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। लोग ये बात कहीं से कहीं तक आप थोड़ा सा डीप जाओ इस बात में, आपको समझ आए कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे ना कल ही किसी को फ़र्क पड़ा था, ना आज ही किसी को फ़र्क पड़ेगा, है ना। उल्टा आप मसीहा बनो उन लोगों का, आप सहारा बनो उन लोगों का जिन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है, राइट। तो अपने अंदर वो आग जलाओ, ना कि ऐसा कुछ करो बैठो जो आपको ही आगे चल के दिक्कत दे या फिर आपकी फैमिली को ही कुछ सुनना पड़े इस चीज़ के रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को ना थोड़ा सा, ठीक है हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, खुद को सहारा दीजिए, ठीक है। एक नया दरवाज़ा अप्रैल के महीने में खुल रहा है आपके लिए, जो दरवाज़ा लिटरली आपको सक्सेस की तरफ, अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो उसकी तरफ लेकर के जाएगा। तो वेट फॉर इट, रुकिए, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। अप्रैल के महीने में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, फिर आप मुझे बताना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अप्रैल के महीने में अगर चीज़ें एक्स्ट्रा जाए, अगर चीज़ें हद से ज़्यादा जाए, आउट ऑफ कंट्रोल जाए, देन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी बातें रखनी चाहिए कि हाँ ऐसी बात नहीं है, तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे अपनी बातें रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने इंट्रो में बताया था एक स्पेशल चीज़, ये हाँ स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए। वी हैव व्हेन यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। तो अगर आप चीज़ों से थक जाओ जब, और आप कहो कि अब शायद कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे इट्स ओके, हम सभी इंसान हैं, हम सभी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, हम सभी ऐसा फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को ही छोड़ दो। अब चाहे ये फिर आपकी ज़िंदगी हो, अपनी ज़िंदगी को क्विट करना सोचो, चाहे फिर अपने करियर को क्विट करना सीखो, या फिर लव लाइफ को। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा अपने माइंड में पीस लेकर के आइए, उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करिए, फिर आपको समझ आएगा कि चीज़ें कुछ बुरी नहीं है, बस नज़रिए की बात है। सच बता रही हूँ, अगर आपका नज़रिया सॉरी टू से, लेकिन अगर आपको मुझे पता है आपको बुरा लग सकता है ये बात, क्योंकि अधिकतर टाइम पे जब हम इस सिचुएशन में रहते हैं ना, जहाँ पे कुछ ऐसी बात होती है जो हमें लगता है कि ये बात बहुत बुरी है, तो हमें ये बात, अगर कोई हमें समझाता है तो हमें वो बात बहुत बुरी लगती है। लेकिन लोग, अगर आपका नज़रिया सही रहेगा ना कि दुनिया में, देखिए जब मैं सिचुएशन से गुजरी थी, जब ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मीन करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और छोटे बच्चे यही करते हैं ना, इर्द गिर्द की बातों को बहुत नोटिस करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती थी, ये क्या कह रहा है, अच्छा ये इंसान यहाँ घूर रहा है, वहाँ देख रहा है, मैं जब चल रही हूँ तो ये हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, लोग मुझे इस तरीके से घूर रहे हैं, लोग मुझे गलत नज़रिए से देख रहे हैं, लोग मुझे गलत जगह पे देख रहे हैं, राइट। तो जब ये इन सारी बातों को मैं जब बहुत ज़्यादा मीन करती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करती थी। और ये बात बहुत लंबी है, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे बताते हुए, लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ, बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। लेकिन जब से मैंने अपना नज़रिया बदला, जब से मैंने ये देखा कि मैं तो सही हूँ ना, लोग अभी भी रोड पे, कई बार आपने देखा होगा, जब भी मैं व्लॉग्स बनाती थी पहले, कई सारे लोगों को मैंने हाईलाइट भी करा था वहाँ पे, जो लोग मतलब थोड़े अलग नज़रिए से देखते हैं, राइट। खास करके कैमरा होता तो और ही इनकी हिम्मत बढ़ती है ऐसे लोगों की। तो एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि जब से मैंने नज़रिया बदला ना अपना, जब से मैंने देखा कि मेरे अंदर तो अच्छा ही है ना, भले वो लोग जो भी करो, जब से मैंने इग्नोर करना सीखा, तब से मुझे एक चीज़, मैंने बड़ी गालियाँ दी है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत लंबी कहानी है, इस वजह से कह रही हूँ। मैंने कई गालियाँ दी है लोगों को, जो भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं, कई बहुत बातें हुई है इसकी रिलेटेड। फिर उसके बाद से मुझे एक चीज़ पता चली कि हम हर किसी को नहीं समझाते हुए चल सकते, राइट, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बाइक से बहुत स्पीड में जाते हैं, अब आप उन्हें नहीं रोक सकते। तो इससे अच्छा है इतनी बातों को लोगों
लोगों की मीन ही मत करा करो। ना मीन करोगे ना चीज़ों में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ना इतना कुछ दिमाग ख़राब होगा आपका, राइट। तो मीन मत करा करो आप, मैं इतना कहूँगी, मीन मत करो। बाकी जब सही टाइम आएगा ना, सच बता रहे, जब मेरे जीवन में सही टाइम आया था ना इस चीज़ के रिलेटेड, तब ऑटोमेटिकली जवाब आ रहा था। ऑटोमेटिकली मैं नहीं, लोग खुद ही जवाब दे रहे थे खुद से, खुद ही उनको समझ आ रहा था उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है ना। तो मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए चीज़ों का। अगर चीज़ें ओवर जा रही है अप्रैल के महीने में तो बोलिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ मत ही बोलिए, बोलिए आप। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को क्विट करने का मत सोचिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि ठीक है नॉर्मली चीज़ें हैं, कैजुअली है, जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है, तो उतना ज़्यादा उस बात को मीन मत करिए, अपना काम करते रहिए जो आपको करना है, क्योंकि आप उस वजह से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, राइट। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 4। सो अगर आपने एयर साइन यानी कि अगर आपने ऑप्शन 4 चूज़ करा है, या फिर अगर आपको सन, मून, राइजिंग, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस में आता है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्रैल मंथ में मेजर इवेंट क्या होगा। थैंक यू। वी हैव द हैंड। ओ माई गॉड, आप सोचे होगे कि ख्वाहिश, ओ माय गॉड कितना नेगेटिव कार्ड निकला है, लेकिन लुक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जनरली बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि अप्रैल मंथ में बहुत सारी हीलिंग है। जैसे आप हील हो रहे हो कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ों को फाइनली टाटा बाय बाय कह रहे हो, जो भी थॉट्स है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको बाय कह रहे हो। और इसी वजह से यहाँ पे जैसे चीज़ें बदल रही है, चीज़ों में सुधार आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन 4 एक और चीज़ दिखाई दे रही है, चीज़ों को ना संभालना आपको आ गया। जैसे जब चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, या फिर चीज़ें जब डिस्ट्रैक्ट होती है, या फिर चीज़ें जब थोड़ी उधर से अलग साइड पे जा रही होती है, तब आप उसको संभाल पाते हो। तो यहाँ पे जैसे आपको चीज़ों को संभालना आ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक दो बार में तो नहीं सीखते, चीज़ों को कर करके, गलतियाँ कर करके तभी सीखते। तो यहाँ पे जैसे आपको सिचुएशन संभालना आ गया अप्रैल के मंथ में। लुक, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि कई लोगों के लिए आप सहारा बनोगे। आप कई लोगों को आप बताओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसे सिचुएशन में करना चाहिए कैसे नहीं। बस आपको एक चीज़ नोटिस ये करनी है, ऑप्शन 4 नोटिस आपको ये करना है कि कौन आपकी बातों को किस तरीके से मीन कर रहा है। और आप अगर आपने कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया तो वो किस नज़रिए से आपको देख रहा है। कई बार ना आंखों ही आंखों में बातें पता चल जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हमारी नज़रें बहुत ऐसे लोगों से मिल जाती है, एंड ऐसी नज़रें हम देख लेते हैं कि हाँ, इस इंसान के दिमाग में कुछ तो है अलग सा, कुछ गड़बड़ है, और ये इंसान बहुत भोला है, बहुत प्यारा सा है ना। तो नज़र देखिए। अगर आपने किसी को कुछ बताया है एंड सामने ने गलत मीन करा है, या फिर अगर आपने अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, सामने वाला आपको डर लग रहा है कि वो इंसान अब कैसा रिएक्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा उसकी नज़रों में देखिए वो किस तरीके से देख रहा है। देखिए अगर ये ऑनलाइन कोई बात है, देन आपको उसकी फ़ोटोज़ देखने चाहिए। देखिए उसकी आंखों में, देखिए उसको जूम करें एकदम आंखों में, देखिए। अगर उसकी नज़रें भोली होंगी ना, अगर वो इनोसेंट होगा, उसकी नज़रों में वो चीज़ दिखेगी कि हाय नहीं, ये इनोसेंट है, ये कुछ नहीं कर सकता ऐसा, है ना। तो नज़र हमेशा बता देती है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो नज़रों में देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस करा कीजिए, यही दिक्कत है आपकी, नोटिस करा कीजिए। ऐसा नहीं कि चीज़ों से भागिए, ऐसा नहीं किसी को कुछ मत बताइए, लेकिन नोटिस करा कीजिए कि सामने वाला उसके बाद क्या करता है, कैसे देखता है, कैसे उसके हाथ पैर के मूवमेंट्स होते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसा उसका बिहेवियर रहता है। आपको नोटिस करना पड़ेगा, वरना फिर आप बेवकूफ़ बनते चलोगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर नोटिस करना अप्रैल के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेट्स सी अप्रैल के मंथ में ओवरऑल कौन सी एनर्जी रहेगी आपकी। वी हैव मर्करी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, माइंड एंड ट्रैवल। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में कोई ना कोई ट्रैवल हो सकती है आपकी, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, कोई फ्रेंड फैमिली या फिर कुछ ऐसा, फ्रेंड फैमिली के साथ आपकी ट्रैवल हो सकती है। लोग यहाँ पे अप्रैल के महीने में आपकी पूरी जो एनर्जी रहेगी वो यही रहेगी, क्योंकि आप अभी मैं जो कह रही हूँ आप उस बात को बहुत मीन कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, राइट। बहुत कान लगा के सुन रहे हो। खैर, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि यस, मैं कई बार ना मैंने एक्स्ट्रा कह दिया, कुछ लोग कई बार मैंने हद से ज़्यादा कुछ ऐसी बातें कह दी है जो नहीं कहनी चाहिए थी, राइट। क्योंकि अभी आप नोटिस कर रहे हो उस बात को, अभी आपको वो चीज़ें समझ आ रही है। तो यहाँ पे पूरे अप्रैल महीने में आपका यही रहेगा कि मैं कैसे कहा, मैंने सही तो कहा ना, कुछ ऐसा गलत तो नहीं कह दिया ना। और ऐसे ही कर करके आप गाइडेड हो जाओगे, और ऐसे कर करके आप परफेक्ट बन जाओगे, फिर आप किसी से भी कुछ भी लिमिट में कहोगे, राइट। यहाँ पे ऐसे परफेक्ट बनना, अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हो, सडन आपको देखने को मिल सकता है कि
सडन उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि अनएक्सपेक्टेड लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिन लोगों से आपने एक्सपेक्ट नहीं करा, तो जो लोग आपको खड़ूस लग रहे थे, जो लोग आपको देख के लग रहे थे कि अरे यार ये इंसान फालतू है, वो इंसान आपके 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 जो भी सोशल मीडिया पे आप जो भी करते हो उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे लोगों से डिफरेंट बनना चाहिए। अगर लोग बुरे हैं तो आप उनके साथ बुरा मत बनो, आप देखो आप अच्छा कैसे बन सकते हो, राइट। तो यहाँ पे लोगों के साथ बुरा नहीं बनना, लोगों के साथ जितना अच्छा बनोगे उतना ज़्यादा लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ कुछ लोगों को आपने देखा होगा इतने उनके बुरे कर्म होते हैं, उनके फैमिली इतनी अच्छी होती है, माँ बाप भाई बहन बच्चे उनके इतने अच्छे अच्छे, उनके हस्बैंड इतने अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका सेम ही रहता है ना। फिर भी उनको यही होता है कि उनको उनको कुछ अच्छा नहीं मिला, इतनी अच्छी चीज़ें मिल गई, इतना कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी सेम ही उनका रट्टा होता है। तो यहाँ पे उनका कर्म ऐसा होता है, तभी तो वो अच्छी चीज़ों को भाप नहीं पाते। तो यहाँ पे कर्म आपको अपना अच्छा रखना है, ठीक है, कर्म अच्छा रखना है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कई बार ऐसे भी देखने को मिल सकता है जहाँ पे जैसे गर्ल्स प्रोटेक्शन या फिर कुछ भी गर्ल्स के रिलेटेड बातें आए एंड आपको वहाँ पे बोला जा रहा है कि उस टाइम पे देखिएगा लोगों की नज़र क्या है। या तो फिर हो सकता है आप ही कहीं पर जाओ एंड आप देखो कि लोग आपको बहुत अजीब तरीके से देख रहे हैं, तो उनकी आंखों में देख के समझने की कोशिश करिए कि वो क्या देखना चाह रहे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं ओवरऑल। क्योंकि जैसे ही आप एक भी इंसान की इंटेंशन को पिक कर लोगे ना, वैसे जैसे एक इंसान अगर ऐसा कर रहा है तो वैसे ही सेम जितने भी लोग और हैं ना दुनिया में सब सेम ही करेंगे, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपने एक की इंटेंशन पिक कर ली, देन आपको पता चल जाएगा फिर आगे आपको क्या करना है क्या नहीं, और किस तरीके से अपने जीवन को जीना किस तरीके से नहीं, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अप्रैल के मंथ में आपकी एनर्जी यही रहेगी कि देखना है कौन कब देख रहा है, कौन किस नज़रिए से देख रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के भी ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है आपका किसी के साथ फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो एंड बहुत ही प्यार से बात हो किसी के साथ, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक उस साइड पे बात करना है। सबसे पहले तो क्लियर रहना है आपको किस 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 तरीके से बात करना है। सामने लोग को अपना भाई बनाना है, पार्टनर बनाना है, फैमिली का हिस्सा बनाना है, क्या बनाना है आपको। सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। अगर आपको उसको भाई बनाना है या फिर पार्टनर बनाना है तो उसी टाइप की बातें करिए, ताकि आप भी क्लियर हो सको, उस इंसान को भी आप क्लियर साइन दे सको, राइट। कंफ्यूज रहोगे तो सामने वाला भी कंफ्यूज रहेगा, उसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप हो, बेनाम रिश्ता, वो भी ख़राब होते हुए आपको दिखाई दे सकता है, राइट। यहाँ पे सोच समझ के हाँ लेट्स सी कुछ और ऑरेकल कार्ड्स हम मैसेजेस देख लेते हैं। Let's see. We have the Holy Spirit. Expect miracle. Remember that you are only love is real. Sorry, you मैंने कह दिया. Remember that only love is real. Miracle will cure a naturally. Spirit has your back. Has your back. अच्छा, स्पिरिट आपके बगल में है या फिर आपके पीछे है, एंजल्स का कहने का मतलब ये है। अच्छा, तो अगर हम बात करें ओवरऑल ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हॉली स्पिरिट जो है वो आपको ये ओह माय गॉड, ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि मिरेकल्स आपके जीवन में होने वाले हैं। और लोग यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अप्रैल के महीने में हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिए। हमेशा अप्रैल के महीने में अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिए कि प्यार जो है वही सच्चाई है, बाकी ये जो धोखाधड़ी है ये सब झूठ चीज़ें हैं, राइट। ऑप्शन 4। तो यहाँ पे नेचुरल तरीके से मिरेकल्स होते जाएंगे अगर आप इस एनर्जी में रहोगे कि प्यार ही हमेशा सच है, तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है ना। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हॉली स्पिरिट जो है, जो एंजल्स है वो आपके पीछे ही है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा पेश आओगे, अगर सामने वाला बुरा पेश आएगा तो वो फिर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आप कुछ ना कुछ कहोगे सामने से, उस चीज़ के रिलेटेड कुछ ना कुछ कहोगे जिसके सामने वाले को समझ आ सके। यहाँ पे जो जैसे ना एक साइकिल में चल रही है कि जो करोगे वही मिलेगा, वैसे एनर्जी है। वी हैव, अब हम देख लेते हैं इससे, वी हैव ट्यून into the divine will, open to higher illumination। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया, लोग यहाँ पे बहुत रेनबो लाइक एनर्जी है। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत ही हैप्पी मंथ रहेगा। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए। यहाँ पे मैसेज कुछ और लिखा है, लेकिन मैं अपने इंट्यूशन से बता रही हूँ आपको एक चीज़ कि आपको चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। देखिए लड़ाई करके क्या फ़ायदा है, और देखिए बना के लोगों से रखने में क्या फ़ायदा है ना। तो थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है ना। आखिर में एक दूसरे के हम ही लोग काम आते हैं, तो हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़ों से बचना है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ अप्रिशिएशन आपको सुनने को मिल सकती है। जैसे अचानक से आपको कान में सुनाई दे सकती है कि बहुत ही ऐसी ऐसी कोई मधुर आवाज़ या फिर कोई ऐसी बातें जो आपने आज तक सुनी नहीं है। तो यहाँ पे वो डिवाइन की तरफ से डायरेक्टली मैसेजेस आपको दिए जाएंगे। लेट्स से अब हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। तो आपको यहाँ पे अप्रैल मंथ के लिए बोला जा रहा है। डिटेल रीडिंग आएगी, डोंट वरी। आप इतने से देख के वो मत करना कि हाय अब मुझे कैसे पता चले मेरा मैसेज कौन सा है। तो डिटेल रीडिंग भी आएगी। लोग यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है क्यों परेशान हो आप, क्यों परेशान खुद को रखा है आपने। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हो सकता है आज आपको लेट से सक्सेस मिल रही हो, सामने वाले को जल्दी मिल गई हो, लेकिन इट्स ओके। हर एक का अपना अपना टाइमिंग होता है ना। तो उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, आपके लिए कुछ और बेहतरीन रखा हुआ है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि अप्रैल के महीने में हिम्मत नहीं खोना। जो काम को कर रहे हो करना है, बहुत अच्छे से करना है, आप कर पाओगे, इस जुनून के साथ करना है, ठीक है। लोग कितने कलरफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक और बार मुझे मैसेज मिल रहा है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ भी महसूस होगी कि आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी हो गई है, राइट। तो यहाँ पे से कम्युनिकेशन का तरीका अच्छा हो सकता है आपका। लेट्स सी, अब हम कुछ लास्ट एंजल मैसेज देख लेते हैं। वी हैव फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इमेजिनेशन, सोचिए, विजुअलाइज करिए, क्योंकि जो चीज़ों को विजुअलाइज करोगे वही चीज़ें असल में आपके जीवन में होगी, राइट। यहाँ पे विजुअलाइज कीजिए इमेजिनेशन को। आपका इमेजिनेशन जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाने दीजिए अपनी इमेजिनेशन को। तो इमेजिन करिए, तभी जीवन में आपकी चीज़ें होंगी, राइट। मैंने इंट्रो में बताया था एक स्पेशल मैसेज, एक बहुत ही सरप्राइज आप लोगों के लिए। ये रहा स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए। वी हैव बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपनी अच्छाई को खराब नहीं करना लोगों की वजह से, क्योंकि लोग बुरे हैं तो इट्स ओके। लोग बुरे हैं तो बुरे हैं, हमें क्या करना उससे। हमें अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, हमें अपना कर्म अच्छा रखना है, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। आप खुद जो हो वही बने रहो, दुनिया जो है वो धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएगी और आपके पास अच्छे ही लोग फिर आएंगे। तो निराश नहीं होना है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 4 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।